नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। नई दिल्ली में पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में केंद्र सरकार विपक्षी राज्य सरकारों के साथ भेदभाव कर रही है। गुस्साई मुख्यमंत्री ममता ने कहा कि बीजेपी के मुख्यमंत्रियों को बोलने के लिए ज्यादा समय दिया गया, जबकि मुझे बोलने के लिए केवल 5 मिनट ही दिए गए। विपक्ष की ओर से केवल मैं ही इस कार्यक्रम में भाग ले रही थी, लेकिन फिर भी मुझे बोलने नहीं दिया गया। यह अपमानजनक है। सीएम ममता बनर्जी ने आगे आरोप लगाया है कि जब मैं बोल रही थी उस समय मेरा माइक बंद कर दिया गया। मैंने पूछा कि मुझे क्यों बोलने से रोका गया, मेरे साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है। आपको अपनी पार्टी और सरकार को अधिक अवसर देने के बजाय इस पर खुश होना चाहिए कि मैं बैठक में शामिल हुई। विपक्ष की ओर से केवल मैं हूं और आप मुझे बोलने से रोक रहे हैं। ये केवल बंगाल का अपमान नहीं, बल्कि ये सभी क्षेत्रीय दलों का अपमान है। ममता की नाराजगी के चलते बीच में ही बैठक को छोड़कर बाहर आ गई। वहीं आपको बता दें कि उधर बिहार के सीएम नीतीश कुमार नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हुए। नीतीश कुमार के बैठक में नहीं आने की वजह से अभी खुलासा नहीं हुआ है। हालांकि बिहार के दोनों डिप्टी सीएम नीति आयोग की बैठक में शामिल बताए जा रहे हैं, जबकि नीति आयोग की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। दिल्ली में नीति आयोग की बैठक पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि मनरेगा के अंतर्गत 3 साल से हमारा 100 दिन का काम बंद करके रखा, आवास योजना बंद करके रखा। ऐसे कोई सरकार नहीं चलती। आप अपनी पार्टी और दूसरी पार्टी में भेदभाव नहीं कर सकते। आप केंद्र में सत्ता में हैं। आपको सभी का ध्यान रखना होगा। बजट में विपक्षी राज्यों की अनदेखी को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस और विपक्षी मुख्यमंत्रियों के द्वारा नीति आयोग की बैठक का पहले ही बहिष्कार का ऐलान किया हुआ है। वहीं डीएमके ने 23 जुलाई को पेश किए गए केंद्रीय बजट के खिलाफ राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि बजट में तमिलनाडु की उपेक्षा की गई है। नीति आयोग की कार्यशैली पर विपक्षी दलों के नेताओं ने कई सवाल उठाते हुए इसके गठन पर ही सवालिया निशान लगाए हैं। राजद नेता मनोज कुमार झा ने कहा कि नीति आयोग क्या है, एक शैक्षणिक अभ्यास के लिए पीएम मोदी एक बॉडी बना दी है। इन्हें योजना आयोग से क्या दिक्कत थी? सिर्फ इसलिए दिक्कत हुई क्योंकि नेहरू के जमाने से था। तो नेहरू के जमाने की बहुत सी चीजें हैं। संसदीय लोकतंत्र नेहरू की कल्पना के बगैर नहीं चलेगा। गणितीय शब्द से सच्चाई नहीं बदलती। हकीकत तब बदलेगी जब आप इस ठोस कदम उठाएंगे। और वहां मैं नीति आयोग को फेल मानता हूं, तो जाहिर तौर पर आपको रिवाइव करना चाहिए। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 2015 में 65 साल पुरानी योजना आयोग की जगह नीति आयोग का गठन किया था। ये भारत सरकार का एक नीति थिंक टैंक है जो सरकार के कामों और नीतियों की जानकारी देता है। इसका उद्देश्य देश के विकास के लिए नीतियां बनाना और राज्य की सलाह देना है। इस संस्थान की गवर्निंग काउंसिलिंग मीटिंग हर साल होती है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और कई केंद्रीय मंत्री हिस्सा लेते हैं। नीति आयोग सरकार की लॉन्ग टर्म पॉलिसी और कार्यक्रमों के लिए रणनीति तैयार करने में अहम रोल भी निभाते हैं। आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अध्यक्ष के अलावा एक उपाध्यक्ष और एक कार्यकारी अधिकारी होता है। इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री करती हैं। सियासी जानकारों का कहना है कि केंद्रीय बजट में जिस प्रकार कई राज्यों की अनदेखी की गई है, उससे विपक्षी दल भेदभाव का आरोप लगा रही हैं। कुछ गैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री ने इस बैठक से किनारा किया, तो वहीं विपक्षी गठबंधन की ओर से एकमात्र पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसमें शामिल हुई, मगर थोड़ी देर बाद ही वह भी बैठक को बीच में ही छोड़कर बाहर आ गई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें बोलने का मौका तक नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी के मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन मात्र बनकर रह गया है। नीति आयोग की बैठक को लेकर इंडिया गठबंधन के दल भाजपा पर अभी और हमलावर होंगे। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की ये रिपोर्ट।